हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद अपर्णा सिंह में। और मैं हूं अपर्णा सिंह। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के और बीए के क्वेश्चन पेपर्स के आंसर की प्रोवाइड किए हैं, तो अब मैं लेके आई हूँ एलटी ग्रेड होम साइंस की आंसर की। तो अगर आपको और किसी पेपर का सोल्यूशन चाहिए हो या कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो आप उसे ज्वाइन कर लें और जो भी आपकी समस्या हो या कोई पेपर का सोल्यूशन चाहिए वो उस चैनल पे अपलोड कर दें। आपको उसका जल्द से जल्द मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कोशिश क्या, प्रोवाइड ही कराया जाएगा आपको। ठीक है, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेट्स लर्न विद अपर्णा सिंह को, तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि उन्हें भी मदद मिल जाएगी, सोल्यूशन उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लाइक कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए आप खुद देख लें, मैं बस आपको आंसर्स बताती जाऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो फोटो है वो साफ नहीं आया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू सलखान जीवाश्म पार्क, ये है। और यस, तो इसका पहले नंबर पे दिया गया है कि ये जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में स्थित है। या फिर दूसरा है कि ये जीवाश्म पार्क आधिकारिक तौर पर रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये इन दोनों स्टेटमेंट्स में ये दोनों सही है या फिर केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ये आपको बताना है। तो पहले का जो राइट आंसर है वो दोनों ही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और ये जो है इसको रॉबर्ट्सगंज जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व केंद्रीय परमाणु है? तो इसमें जो है वो मैग्नीशियम है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ए, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, आई जस्ट सेकेंड, इसमें हम एडिट कर सकते थे। एक मिनट। यस, तो इसमें मैंने आपको बताया कि पहले में क्या था, डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। ठीक है, इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये सूची दी गई है, इसे सम्मिलित करना है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है सी हो जाएगा, सी। इसमें जो कोड दिया गया है ना, सी वाला सही है, सी वाला सही है। ए का 2 मतलब कि ए सन्यासी विद्रोह जो है वो हुआ था 1763 से 1800 में। ठीक है, और बी, बी का 1 चुआर विद्रोह हुआ था 1766 से 1772। तो आपको मैंने बताया कि सी वाला जो है करेक्ट है। आगे 4th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी मक्खी कपास की नासी जीव है? तो ये सफेद मक्खी है, ए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले फटाफट बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ कि किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, तो इसमें है हमारा भारत, इंडिया। ठीक है, तो और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चलो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, तो ऐसे हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, तो ये हो जाएगा साइमन कमीशन, थर्ड कम्युनल अवार्ड, वन क्रिप्स मिशन एंड माउंट वेटन प्लान। सॉरी, ये पहले ही होगा क्रिप्स मिशन फिर माउंट वेटन प्लान। ठीक ठीक, तो ए जो इसमें दिया गया है ना, ए वाले में दिया गया है इसका राइट आंसर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रेखा का रंग होता है, तो वो लाल होता है, रेड कलर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्कन के सूबेदार जिसने 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क आसफ जहां की उपाधि धारण की थी, कौन था वो? तो वो चिंगकिलिज खान था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल प्लावित धान के खेत में किस जलीय पौधे को जैव उर्वरक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? द एक्वेटिक प्लांट commonly used as biofertilizer in the waterlogged rice field is, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा एजोला। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तांबे के तार जिसकी लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 मिलीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, इस गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या है? तो इसका राइट आंसर 3 है। ठीक है, अगर आपके समझ में नहीं आया है कि आंसर कैसे आया, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसका जो डिटेल इस क्वेश्चन का वीडियो आंसर प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें बताया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह व्यक्ति जो अस्थाई या फ्रीलांस के तौर पर कार्य करता है, विशेषकर अनौपचारिक तथा या फिर आवश्यकता आधार पर नियुक्त स्वतंत्र ठेकेदार होता है, इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे गिग वर्कर्स कहा जाता है, गिग वर्कर्स। 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिग वर्कर्स। ठीक है, और 12 क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सूची वन को सूची दूसरे से सुमेलित करना है। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, बी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन हैं? 13 नंबर क्वेश्चन, तो इसके पंकज मिश्रा हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है आर्टिकल 331 मतलब 331। ठीक है, अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था तथा 5 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने अपने प्रदर्शन के आधार पर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है?
वो कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। ठीक है, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो वो थे के संथानम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिदलकारी के व्यवसायी वर्ग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेंत का काम करने वाले, मतलब केन वर्कर्स, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 19 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन श्रमिक है? श्रमिक कौन है इनमें से? तो इनमें से श्रमिक जो है वो मोची है, ना तो तस्कर है, ना जो जुआरी है, ये सब गलत है। जो मोची है वो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सबको हमें मिलान करना है, इसमें मतलब जो मिला दिए गए हैं इनमें से बताना है गलत कौन सा है। तो इसमें से जो गलत है ना, वो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी वाला जो है गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार खजूर, ये गलत है। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किससे नियुक्ति किया गया था? तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या लगा दिया था, गौतमी शर्मा लगा दिया था, ज्यादातर बच्चों ने यही लगाया था। और 22 क्वेश्चन में, जबकि इसका राइट आंसर जो है वो है डी, उमा कांजीलाल। ठीक है, उमा कांजीलाल इसका राइट आंसर है। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची इनमें हमें सम्मिलित करना है। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप खुद सुमेलित कर लीजिएगा क्योंकि इतना लेंदी वीडियो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 क्वेश्चन, आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग होता है? आधारीय बीज पर प्रयुक्त टैग का रंग होता है। 24 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट होता है। ठीक है, व्हाइट होता है। और 25 क्वेश्चन वही एज इट इज मिलान करना है। तो ये 25 क्वेश्चन है ना, 25 का हो जाएगा ए। 25 का आंसर है ए। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, इस सन में किया? तो जैसे उन्होंने 1890 में किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है, बर्फ से जमी हुई झील में मछलियां जीवित कैसे रहती हैं? तो जो पहला है और दूसरा मतलब ए बी दोनों ही कथन सत्य, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। कौन सा क्वेश्चन का है? 27 का। ठीक है, 28 का क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में निजता के आधार को मान्यता दी गई? तो आर्टिकल 21 है ये। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 28 का। 29 क्वेश्चन का आंसर, आप ये मैथ का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। अगर आपको मैथ के नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जो कि लिंक में भी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। अगर आपको आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी कह सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आपको। ठीक है, और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो देखते हैं 29 क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1236 है, ऑप्शन नंबर ए। 30 क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत एशिया में निर्यात को बढ़ावा देने में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड मॉडल की प्रभावशीलता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था, जिसने में कांडला में एशिया का पहला ईपीजेड स्थापित किया था। तो ये हमें डेट बतानी है, मतलब सन बतानी है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1965, 1965 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 31वां प्रश्न का कह रहा है कि बही खाता एक दस्तावेज है जो एक परिवार की संपत्ति और को दर्शाता है। तो हमें डैश में जो आना है वो हमें फिल करना है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देनदारी,
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शाता है, ठीक है, क्या दर्शाता है? बही खाता एक दस्तावेज है जो परिवार की देनदारी को दर्शाता है, ठीक है, संपत्ति और देनदारी को दर्शाता है। और 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाचन के दौरान वसा द्रव्यमान जिस प्रक्रिया से अनेक छोटी वसा बूंदों में विभक्त हो जाती है वे कहलाती है, क्या कहलाती है? 32 क्वेश्चन, वो कहलाती है बी, पाइसीकरण कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इमल्सिफिकेशन इंग्लिश में बोले तो, ठीक है। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। यस, ये इधर से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एपिडाइस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 33 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके दोनों ही कथन सही है, दोनों 1 और 2, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 34 निम्नलिखित में से किस विसंगति में प्रोटीन बाधित आहार निर्देशित किया जाता है? 34 क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे संबंधी विकार में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधियां सूक्ष्म मोटर कौशल को निखारने में सहायक हैं? 35 क्वेश्चन, तो कैंची का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 35 क्वेश्चन का। ओके, 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 क्वेश्चन कह रहा है कि स्लाइड प्रोजेक्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 36 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 इसका करेक्ट है, प्रत्यक्ष प्रक्षेपण यानी कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन, ठीक है। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार का जोड़ दो चपटी हड्डियों के बीच हल्की गति की अनुमति देता है? 37 क्वेश्चन, तो ये है ग्लाइडिंग जोड़, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ग्लाइडिंग जोड़, ठीक है। 38 क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो 2:1 है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समय व्यवस्थापन का घटक नहीं है? नहीं है 39 क्वेश्चन, तो वॉचिंग टीवी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ICDS की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है? 41वां प्रश्न कह रहा है टर्मन के अनुसार अत्यधिक अत्यधिक प्रभावशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि निम्न में से किस श्रेणी में होती है? तो ये होती है 140 और उससे ऊपर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा एक युग्म सही है ये बताना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये सही है, डीपीटी डिप्टीथीरिया, ठीक है। 43वां प्रश्न कह रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब स्थापित किया गया था? तो ये 15 अगस्त 2011 में किया गया था, ऑप्शन 43 का है, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड मेजर कंफ्यूजन है इसमें, 43 का, ओके, हाँ मैं, यस, तो ये हमारा कंफर्म है कि ये 15 अगस्त 2011 को हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार
पराहम किस अवस्था में विकसित होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंग प्रधानावस्था। ठीक है, 45 क्वेश्चन है। विटामिन ए, डी, ई और के है क्या? 45वां क्वेश्चन 45, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, 46 क्वेश्चन कह रहा है प्रथम बालवाड़ी की स्थापना कहाँ की गई थी? 46 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोर्डी में की गई थी इसकी। ठीक है, बोर्डी। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 47 क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम श्वसन के लिए किया जाता है। ठीक है, 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन का जो सोनन बीवर द्वारा दिए गए संचार मॉडल का कौन सा क्रम ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 मिनट। 49 क्वेश्चन, ठीक है, 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु स्टार्टअप योजना लागू की गई थी कब? तो ये 2016 में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और किम ख्वाब का कार्य करने के लिए किस धागे का उपयोग किया जाता है? 50 का आंसर डी, सोने चांदी एवं रेशमी। ठीक है, 51 क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन चाय पचय में बाधा डालने वाले पदार्थ है। 51 क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है सी, गाइट्रोजेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन कंडीशनिंग की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? 52 क्वेश्चन, ए इसका राइट आंसर है पावलोव। ठीक है, 53 क्वेश्चन है कौन ऑफ एक्सपीरियंस किनके द्वारा प्रकल्पित किया गया? 53 क्वेश्चन का आंसर है डी, एडवर्ड डेल। ठीक है, 54 क्वेश्चन जो है वो डाउट में था, तो क्योंकि इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, कि आप इसका देखें खुद ही आंसर की जब जारी हो जाए तो आप उसका क्लियर कर लें। बाकी जो आगे देखते हैं, इसे मैंने स्किप कर दिया है। 55 को देखते हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते हैं, 1 मिनट। तो 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, ओके। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी प्रकाशन एक उदाहरण है किस चीज का? इसका आंसर क्या है बताइए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन कह रहा है कृषि विज्ञान जो है केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? 56 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फार्म साइंस सेंटर। 57 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन कौन सा युग्म सही नहीं है, असत्य बताना है। तो 57 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरासीटामोल रक्तस्राव का नहीं है। ठीक है, पैरासीटामोल तो हम बेसिकली जानते हैं कि बुखार में दी जाती है, जब भी हमें फीवर होता है तो हमें पैरासीटामोल ही रिकमेंड कर दी जाती है। ठीक है, सो 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी थकान नहीं है? 58 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, विरसता, वोरेडम। ठीक है, ये थकान नहीं है। और 59 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। जापानी व्यवस्था में फूलों को 3 स्तरों पर सजाया जाता है को दर्शाता है। तो मैं इसमें आपको बता दे रही हूँ, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 कह रहा है कि
ये भी नहीं क्लियर दिख रहा है। सिंड्रोम किससे संबंधित है? अच्छा, मेंके सिंड्रोम किससे संबंधित है? मेंके सिंड्रोम, ठीक है। 60 क्वेश्चन का आंसर बी से है, ठीक है। आयोडीन, सॉरी, बी, तांबा, तांबा, कॉपर, कॉपर। 61 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 61 क्वेश्चन, 61 ये इन्होंने क्या है कि पीएमजे ए वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 61 का इन्होंने कहा कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों और को आश्रय प्रदान करना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। तो 2015 में ये शुरू किया गया था। इसे किससे शुरू किया गया था? पीएमएवाई को 2015। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के अंदर एक ही पारदर्शक गाढ़ी जेली के समान द्रव को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसे क्या कहते हैं? 62 क्वेश्चन को इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 63 क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है प्रशिक्षण केंद्र? तो 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बाट और माप के मानक, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। 64 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोणीय आरेख आरेखों के प्रकारों में से एक है। 64 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र आरेख, ठीक है, एरिया डायग्राम। और 65 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही सुमेलित नहीं है, विपरीत रंग योजना, नीला बैंगनी, ठीक है। तो 66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं क्योंकि वे अपनी दुनिया में हेर फेर और अन्वेषण करते हैं। 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जीन पियाजे ने का ये जो है कथन है या क्या अनुसार सिद्धांत सिद्धांत, ठीक है। 67 क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। रूरल पीपल मतलब ग्रामवासियों का, ठीक है। 68 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? शीशम का प्रयोग के लिए किया जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए, फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। 69 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि अंत्योदया अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2000 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संस्थान बाल आहार, माल्ट युक्त भोज्य पदार्थ और बहुउद्देशीय आटा के उत्पादन से संबंधित है? तो ये जो है CFTRI, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मशहूर चंदेरी साड़ियाँ बुनी जाती हैं? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा PAR उपकरण जो है किसी समुदाय के भौतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है? 72 क्वेश्चन। तो सोशल मैपिंग, ठीक है, सामाजिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू बजट का एक विशिष्ट घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अचानक अप्रत्याशित वित्तीय लाभ, ठीक। 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है, इस सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? 74 का ए, अ, ये लिखा हुआ नहीं, समीपस्थ सिद्धांत, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबंधन का माना जाता है? मतलब नहीं माना जाता है, ठीक है? तो 75 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता करना। क्या करना? कंप्रोमाइज़ करना, ये सही नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, अरस्तू के अनुसार संचार के 3 तत्व क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, वक्ता, भाषण और श्रोता। 77, निम्न में कौन सी छोटी इकाई आत का भाग नहीं है? 77 क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन नंबर ए, बृहदान्त्र, कोलोन, इंग्लिश में कोलोन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 78 क्वेश्चन, घर, दीवारों, फर्श, दरवाजों, खिड़कियों, छत आदि से बना एक आश्रय है जिसमें मनुष्य रहते हैं। अ, ये किसने इस आवेश की परिभाषित किया है? किसने किया है इसे? तो ये जो है ना, आर.एस. देशपांडे ने किया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरजे मोन तेल में कौन-सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है, सी। सी, ऑप्शन नंबर सी। सेगुन आयरन, ठीक है? और 80 नंबर क्वेश्चन, एक अमीनो अम्ल के अमीनो समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के बीच बनने वाले बॉन्ड का क्या नाम है? तो ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन का। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संचार मॉडल संचार प्रक्रिया में फीडबैक के महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर डी, बिल्वर श्राम का मॉडल। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था कौन सी है? पारिवारिक जीवन चक्र की। तो 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का जन्म होना। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक धुलाई में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं? 83 नंबर सी, लगातार होने वाला संकुचन, ठीक है? 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम के अतिरिक्त कौन सा खनिज मिनरल हड्डियों और दांतों के निर्माण में आवश्यक होता है? वह अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में भी मददगार होता है। तो 85 नंबर क्वेश्चन फास्फोरस, फास्फोरस ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार की पट्टी की स्लिंग और स्प्लिटिंग के लिम्ब लिम्ब है क्या है? लिखे उपयोग होता है, लिए उपयोग होता है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? इंग्लिश में देख लीजिए, विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर स्लिंग एंड स्प्लिंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है 86 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ट्रायंगुलर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ इस, ठीक है? समझ में आ गया होगा। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्हें जो है सही क्रम में मतलब व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले आखिरी विधि तक। नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, नियोजन 87 क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर जो कूट बनेगा वो बनेगा ए, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है? आगे आप देख लीजिए 88 क्वेश्चन जो है, 88 क्वेश्चन है एक उत्तेजना जो प्रतिक्रिया की घटना को बढ़ाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन नंबर ए। 89 क्वेश्चन कह रहा है प्रसार शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले पोस्टर में निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए? 89 एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग मतलब डी, एवरीथिंग टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल, सब कुछ विस्तार से समझाया गया हो, ठीक है? तो 90 क्वेश्चन कह रहा है बार और पाई चार्ट क्या है फिर? 90 क्वेश्चन कह रहा है बार और पाई चार्ट क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन।
91 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक फैटी एसिड पशु वसा में सबसे अधिक पाया जाता है? पशु है या एक मिनट इंग्लिश वाला देखते हैं। Which of the following types of fatty acid in most commonly found in animal? या पशु ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर डी, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है नायलॉन का गुण नहीं है 92 का, तो ये गुड एब्जॉर्बेंट है, ये इसका गुण नहीं है, ये एब्जॉर्बेंट नहीं है, ठीक है। ये अवशोषण नहीं कर सकता, इसकी क्षमता नहीं है अवशोषण की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेताओं और नेतृत्व पैटर्न की पहचान के लिए एक विधि है, क्या विधि है वो? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक तकनीक, समाजमितीय तकनीक, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस आयु वर्ग को मलिन बत्तख बच्चा आयु कहते हैं? विच एज ग्रुप इज कॉल्ड एज अगली डकलिंग एज? तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मत हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ, लेकिन अगर इसका राइट आंसर जो है वो मध्य वाला अवस्था है, जो कि है 7 से 12 साल, 7 to 12 ईयर्स, ठीक है। आगे 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा तत्व घटक सृजनात्मकता के लिए आवश्यक नहीं है? 95 क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उच्च बुद्धि लब्धता, हाई इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईक्यू। 96 क्वेश्चन, सिंक को केंद्र बनाकर बनाया रसोई घर होता है, क्या होता है ये? बताइए। सी, आइसलैंड रसोई घर, ठीक है। और आगे देखते हैं 97 क्वेश्चन, अधिगम असमर्थता जिसके कारण गणना करने में कठिनाई होती है वह कहलाती है डिस्कैलकुलिया, कूलिया, क्या कहलाती है? डिस्कैलकुलिया, ठीक है। 98 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रसार शिक्षा का मुख्य पहलू नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। 99 क्वेश्चन कह रहा है फलों और सब्जियों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? 99 क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीफिनॉल, 99 का पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 क्वेश्चन कह रहा है हरलॉक के अनुसार सहस्रावस्था क्या है? हरलॉक के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। और 101 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष वैश्विक स्वस्थता जागरूकता के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 101 प्रश्न, तो इसका राइट आंसर 7 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। 102 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी तकनीक कार्य सरलीकरण का नहीं है? तो 102 का राइट आंसर है बी, हिस्टोग्राम। 103 क्वेश्चन का राइट आंसर है 130, दो स्वतंत्र चरों के विचलन की तुलना करने के लिए कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, एक परीक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 104 का राइट आंसर क्या होगा कि सहतूत के पेड़ की छाल को भिगोकर और कूटकर बनाए गए वस्त्रों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं टापा। 104 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, टापा। 105 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा एंजाइम मुंह से स्टार्च के पाचन क्रिया शुरू करता है? तो ये टाइलिन करता है, ऑप्शन नंबर सी।
106 क्वेश्चन कह रहा है कि जल को रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त हो और जल जो रोगजनक जीवाणुओं से मुक्त हो और स्वादिष्ट हो उसे कहा जाता है पीने योग्य जल। ऑप्शन नंबर डी। 107 क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार की मूलभूत विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से। तो 107 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मनोरंजन। ठीक है। 108 प्रश्न आया है हमारे सामने और जीवन काल की सबसे लंबी अवधि क्या है? तो वो है वयस्कता। ऑप्शन नंबर बी। 109 क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क जिस उम्र में अपना परिपक्व आकार को प्राप्त कर लेता है इस संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? 109 ऑप्शन नंबर ए 5वें वर्ष तक। 110 प्रश्न कह रहा है हेनले लूप निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? 110 राइट आंसर इसका हो जाएगा 110 का सी गुर्दा। तो 111 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो 111 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वस्तु स्थायित्व। ठीक है। 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है धागे में डेनियर पद्धति क्या है? 112 प्रश्न धागे में डेनियर पद्धति क्या है? तो इसका राइट 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निश्चित लंबाई के धागे का भार। 113 प्रश्न क्या कह रहा है किसी समुदाय को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और संगठित करने किसी समस्या को तत्काल संतुष्ट करने के लिए एक शैक्षणिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? 113 प्रश्न क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियान। ठीक है। और 114 प्रश्न मुंह के लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। और 115 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कुपोषण से किसका संबंध है? तो देखो कुपोषण में अगर हम कम खाते हैं और हमारा जो शरीर कुपोषित होता है तो वो भी एक प्रकार का कुपोषण है। और हम बहुत ज्यादा ओवर खा रहे हैं ओवर वेटेज हो रहे हैं ओवर हमारा वेट बढ़ रहा है तो वो अति पोषण है और वो भी कुपोषण का ही प्रकार है। ये दोनों प्रकार कुपोषण में ही आते हैं। तो 115 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही सही है। 116 क्वेश्चन है ISO द्वारा निर्धारित प्राथमिक उपचार का प्रतीक हरे रंग की पृष्ठभूमि पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सममित सफेद क्रॉस। ठीक है। 117 क्वेश्चन एंजल उपभोग नियम के अनुसार कौन सा कथन जो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी मूलभूत आवश्यकताओं पर वह सभी प्रकार की आय में समान रहता है ये ऑप्शन गलत है। मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 118 क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो कारकों पर कार्य करता है? तो ये जो करता है वो उत्तेजना और प्रतिक्रिया पे कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 120 क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में सांख्यिकीय रूप से कौन विभाजित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी माध्यिका। ठीक है। 120 क्वेश्चन कह रहा है पाथवे चार्ट का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर सी किसी कार्य के दौरान व्यक्ति द्वारा तय की गई तय दूरी को ट्रैक करना। 121 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्फिग्मो मानोमीटर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है क्या नापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी रक्तचाप। 122 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा खाद्य योजक एक सिंथेटिक स्वीटनर है जिसका आमतौर पर कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों में किया जाता है लेकिन इसमें जो कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों से जैसे संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है। तो 122 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एस्पार्टेम। ठीक है।
और 123 क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत एरिकस एरिक्सन मतलब द्वारा प्रतिपादित किया गया है? 123 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोसामाजिक सिद्धांत। 124 क्वेश्चन, टेपची और काथा कढ़ाई कौन सा टाका स्टिच समान है? तो 124 का जो राइट आंसर है बी, कच्चा टाका। और 125 क्वेश्चन है, शब्द जो कशेरुक स्तंभ की बक्षीय वक्र के विस्तार को दर्शाता है। 125 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुब्जता। 126 प्रश्न क्या कह रहा है, संचार में डांस हेलिक्स मॉडल किस प्रकार के मॉडल का एक उदाहरण है? 126 प्रश्न, इसका राइट आंसर है डी, इंटरैक्टिव मॉडल। 127 प्रश्न कह रहा है, रक्त के डायस्टोलिक का दबाव है। तो ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 mm मर्क्यूरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 128 की तरफ। किसी घोल की पीएच मूल्य मापन करता है? अम्लता, क्षारीयता, तो ये दोनों ही करता है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, 129 की तरफ बढ़ते हैं। 129 क्या कह रहा है कि जो है रोसार्क इंक ब्लॉट परीक्षण किस प्रकार की तकनीक है? तो ये एक प्रक्षेपी मनोवैज्ञानिक तकनीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 130 क्वेश्चन कह रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है विपदा में अन्य और को तसल्ली देना। 131 प्रश्न क्या कह रहा है, आंतरिक सज्जा में पीला, नारंगी और बैंगनी नीला रंग उपयोग करना किस प्रकार की रंग की योजना का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, स्प्लिट संपूरक। 132 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास के सेफेलोकाइल सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में आगे बढ़ता है? 132 प्रश्न, 132 का जो आंसर है राइट डी, सिर से पैरों तक। 133 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, कौन सा हार्मोन आमाशय में गैस्ट्रिक अम्ल के स्राव को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी? 133 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिन। 134 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। विधियों में सम्मिलित होने वाले तथ्य हैं। इसमें देखते हैं, द फैक्ट इंक्लूडेड इन द मेथड ऑफ हैविंग और व्हाट इज दिस। सो इसका राइट, बैंक के ड्राफ्ट, बैंक फिट फंड के जीवन बीमा। ओके ओके, इस ये बैंकिंग होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, या बैंकिंग या कुछ लिखा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे ने हमें ये फोटो भेजे हैं, तो उसने क्लियर फोटो नहीं लिए हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 144 का मैं इसका 134 का आंसर आपको बता देती हूँ। 134 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये कूट दिया गया है ना इसमें, ऑप्शन नंबर डी वाला कूट इसका राइट होगा, ठीक है। अब 135 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बीसीजी टीकाकरण का प्रयोग किया जाता है। 135 प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, ये है ऑप्शन नंबर डी। और 136 प्रश्न, अनुशासन में बालक को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है यदि वो ये मानता है कि नियम पक्षपातपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक में, ठीक है।
तो 137 जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन सा युग्म विटामिन की कमी बीमारी सही सुमेलित नहीं है वाला बताना है, ध्यान रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है, विटामिन B2 बेरी-बेरी। 138 की तरफ बढ़ते हैं। किस रंगाई तकनीक में बेस रंग और सॉल्ट का प्रयोग होता है? तो 138 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाटिक। ठीक है, बाटिक। आगे बढ़ते हैं 139 प्रश्न की तरफ। कंधे में पाया जाने वाला जोड़ में भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कूल्हा। वज वज सेशन को इस नाम से भी जाना जाता है। 140 प्रश्न, किस नाम से जाना जाता है? फिलिप 66 फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 141 प्रश्न की तरफ। किस उम्र में शिशु अलगाव की चिंता प्रदर्शित करते हैं? 141, ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 माह। ठीक है, 142 रक्त में पोटेशियम की बहुत कम मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 142 ए, इसे कहा जाता है हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर ए। 143 क्वेश्चन कह रहे कौन सी हड्डी खोपड़ी की गतिशील हड्डी है? तो मूवेबल बोन बतानी है ऑफ द स्कल। 143 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, जबड़ा। ठीक है, 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भनाल के काटने से लेकर उसके गिरने तक का समय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नवजात शिशु की अवधि, नवजात शिशु की अवधि। 145 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 145 की तरफ बढ़ते हैं। जो कर्मचारी सुबह के समय सबसे सतर्क होते हैं, दोपहर के समय और शाम के समय उनकी गति धीमी हो जाती है, यह एक उदाहरण है किस चीज का? तो 145 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक लय, दैनिक लय, ड्यूमल रिदम। ठीक है, 146 सेरिकल्चर का संबंध किससे है? इसका रेशम के कीड़े पालना, इससे संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और 147 का राइट आंसर, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? तो ये 4 कैलोरी होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 148 जो क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। 148, तो जियोलाइट प्रक्रिया से, ऑप्शन नंबर बी। 149 क्वेश्चन कह रहा है मेडुला की उपस्थिति की विशेषता है, ये है ए, ऊनी रेशा। 150 एंड लास्ट क्वेश्चन है सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन PRA के विकास एवं प्रौढ़ शिक्षा के मूल्यांकन हेतु उपरोक्त के विकास का श्रेय जाता है, ये जाता है रॉबर्ट चैम्बर को। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्न काल है मतलब समाप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपको सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो सही देने का प्रयास किया है। ऑलमोस्ट 99% सही ही है ये क्वेश्चन, फिर भी आप आंसर की जब आ जाए तो आप अपने रीचेक कर लें। ठीक है, और ऐसे ही और भी पेपर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर आ रहे हैं उनका सोल्यूशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, आप उसे ज्वाइन करें और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी समस्या हो, आप उस पर मुझे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी। मैं और मेरी टीम आपकी समस्या का समाधान करने की जल्द से जल्द प्रयास करेगी। उसके लिए आपको भी एक सहयोग करना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और इसी के साथ अब हम आपसे यहीं पे विराम लेना चाहेंगे और लेट्स लर्न विद अपर्णा सिंह में आपका स्वागत रहेगा हमेशा ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।